ईश्वर 24 घंटे 8 घंटों की नींद, इस नींद के बीच आपकी शुद्धिकरण और बराबर से नींद कैसे हो, आज की यही वीडियो इसी के ऊपर है। तो आज है आपका नींद के ऊपर टॉपिक। जैसे आप अलग अलग दिन मनाते हैं, रोज़ डे, चॉकलेट डे वगैरह वगैरह वगैरह, वैसे ही 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सोना है या कुछ करना है। नींद एक ऐसी चीज़ है कि वो कैसे लेना चाहिए, क्या है, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। ईश्वर ने दिन और रात बनाया है। दिन बनाया है हमारे काम करने के लिए और रात बनाई है हमें आराम देने के लिए। इस 24 घंटे के बीच हम दिन भर 16 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे हमारी नींद होती है। इस 8 घंटे में जब हम रात को सोते हैं, दिन भर के काम काज के बाद रात को आराम करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एकदम रिलैक्स हो जाता है और हम अगले दिन की तैयारी करते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा है ना कि डॉक्टर्स लोग मरीज को क्या कहते हैं कि भाई आराम किया करो, अच्छी नींद लिया करो। आपको जान के हैरानी होगी कि अच्छी नींद और अच्छे तरीके से आराम करने से काफ़ी सारी बीमारियां जल्दी से ठीक हो जाती हैं। तो आइए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके के बारे में हम विचार करेंगे। कभी कभी ये ख्याल आता है कि मैं कौन से टाइम सोऊं, कौन से वक्त में सोऊं और कौन से वक्त में उठूं। क्या इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जल्दी सोऊं और सुबह जल्दी उठूं? क्या मुझे कुछ नुकसान होगा यदि मैं देर रात को सोऊं और देर सवेरे से उठूं? इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊं कि जैसे कोई एक घड़ी टाइम बताती रहती है, वैसे ही ईश्वर ने आपके अंदर एक घड़ी फिट की हुई है। वही घड़ी आपके दिन भर के कामकाज, आपके दिनचर्या को सेट करते हुए आपके नींद को सेट करती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शरीर के भीतर की शुद्धिकरण कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर हम रात को 11 बजे सोते हैं तो 11 से 3 के बीच हमारे शरीर का जो ब्लड है, खून है, वो लीवर की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि लीवर में विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स, उनको बाहर निकालने का प्रोसीजर ये करता है। और इस प्रोसीजर को पूरा होने के लिए 4 घंटे लगते हैं, यानी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसे कि हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अगर आप 12 बजे सोते हो और 3 बजे तक ये प्रोसेस सिर्फ 3 घंटे। अगर आप 1 बजे सोते हो तो आपको इस प्रोसेस के लिए सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। और अगर आप 2 बजे सोते हो तो इस प्रोसेस के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। और अगर आप 3 बजे सोते हो तो आपके पॉइजन्स अंदर ही रह जाते हैं। अब यहां से बीमारी स्टार्ट। तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कितने बजे सोना है। अब 11 से 3 लीवर से होते हुए 3 से 5 के बीच लंग्स की तरफ खून बढ़ता है। 3 से 5 के बीच फेफड़ों में, लंग्स में खून का दौरा होता है, लंग्स मजबूत होते हैं।
इसलिए कभी कभी आप एक ध्यान करिए कि सुबह 4 बजे उठ के प्राणायाम की क्रिया करिए। सात्विक वातावरण, सात्विक जगह, सात्विक प्राणायाम, सात्विक शरीर और सात्विक ब्रीथ, जो कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा निर्माण करती है, एक ऐसी एनर्जी देती है जैसे कि पूरे शरीर में कोई बिजली करंट दौड़ रहा हो। ये 3 से 5 के बीच होता है। मैंने आप लोगों को एक बार कराया था ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम की क्रिया, और फिर मैं कोशिश करूंगा जल्द से आप लोगों को फिर से सुबह 3 बजे या 4 बजे उठा के यही क्रिया एक बार फिर से करो। अब सुबह की प्राणायाम की क्रिया से ऑक्सीजन अच्छा अंदर जाता है, अच्छी तरह से आप ब्रीथ लेते हो और आप अपने हीमोग्लोबिन को भी मजबूत करते हो और लंग्स को भी सफाई करते हो। अब चॉइस आपकी, वेंटिलेशन चाहिए या वेंटिलेटर, बताइए ना। वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेटर, करेक्ट। वेंटिलेशन हो तो वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो 11 से 3 लीवर में, 3 से 5 हार्ट में, अब 5 से 7 ये जाता है आपके बड़े इंटेस्टाइन यानी कि आंतड़ियों में। दिन भर का खाया पिया जो भी है उसको पचा के बाहर निकालने के लिए ये खून का दौरा जाता है आंतड़ियों की तरफ। वहां से आपको सुबह सुबह शौच, बिना कोई दवाई लिए, बिना कुछ लिए आपको शौच अगर, टॉयलेट अगर बराबर आती है तो ये समझिए कि आप स्वस्थ हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि धूम्रपान कुछ करते हैं या मदिरा वगैरह पीते हैं तो ही उनको टॉयलेट आती है, या कुछ ऐसी गोलियां खाते हैं जिससे कि उनको शौच बराबर हो। शौच का मतलब शुद्धिकरण। तो यही चीज होता है कि उस वक्त जब खून का दौरा हमारे इंटेस्टाइन की ओर जाता है तो वो हमारे आंतड़ियों को साफ करता है। अब वहां से खून 7 से 9 के बीच आपके पेट की तरफ बढ़ता है। आंतड़ियां साफ हो गई, पेट बोलता है कुछ भरो, भूख लगी है। अब सुबह के वक्त आपका नाश्ता। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि सुबह का नाश्ता आपका बेस है। बेस को मजबूत करो। सिर्फ 1 कप चाय या 1 गिलास दूध या कोई भी जूस, साथ में 1 बिस्किट या ब्रेड से आपका पेट नहीं भर सकता और ना ही आपका बेस मजबूत होगा। तो इसके लिए क्या करें? हेल्दी फूड, हेल्दी और हैवी फूड आपका होना चाहिए, जो कि आपको दिन भर के लिए एनर्जी दे, दिन भर के लिए आपको तरोताजा रखे। क्योंकि आपको पता है कि खाना जो है, जो भी हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सो यहाँ पर अगर आपके ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया 11 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो ये सब वक्त आपके शरीर के अंदर की शुद्धिकरण होती है। अब आप लेट सोओगे तो कब आप शरीर को शुद्धिकरण करोगे? तो मेरे पहले प्रश्न का यही उत्तर था कि सुबह की ज्यादा नींद से, सुबह की ज्यादा नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। मंजिल को वही हासिल करते हैं जो जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाया करते हैं। वही इंसान सफल होता है जो सुबह उठकर सूरज को जगाता है। वो इंसान पीछे रह जाता है जिसे सूरज जगाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखना। आप देखते हो ना कि किसान सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? इसीलिए उठते हैं कि सुबह का सात्विक टाइम और सारी शरीर की शुद्धिकरण भी होती है। पर शहर में लाइट्स, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, केबल, इनके बीच में हम फंसे हैं। तो शुद्धिकरण कब होगी?
क्यों आप अस्वस्थ रहते हो? वैसे भी स्ट्रेस बहुत आ जाता है किसी भी काम से या कुछ हो। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने टाइम को सेट करते हुए अंदर के शरीर की शुद्धिकरण करो। अब दूसरे पहलू देखते हैं, नींद का। दोस्तों, होप ये आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि दूसरा पहलू क्या है। कभी कभी आप कहते हो ना कि आज इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ सोई या मैं कहाँ सोया। उसका कारण क्या होता है मैं आपको बताऊं। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, ब्रेन, ये आपके पूरे शरीर के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है। और जैसे जैसे वो कंट्रोल करता है वैसे वैसे उसकी क्रिया होती रहती है। उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का भी प्रेशर ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, पूरी तरह से शुद्धिकरण किया हो, तो जरूर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। पर रोजाना ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हम रोगग्रस्त, तनावग्रस्त और भोगग्रस्त में लिप्त हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, बराबर नींद नहीं हम सो पाते। तो फिर इसके लिए क्या करें? अगर मरीज है, पेशेंट है, कोई दूसरी भी तकलीफ है, तो डॉक्टर उनके लिए कुछ न कुछ दवाइयां भी देते हैं। पर स्वस्थ मनुष्य में अगर ये चीज हो, ऐसी चीज उत्पन्न हो, तो क्या करें? तो योग में मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले है कि कुछ दिन के लिए आप ध्यान में बैठें। किसी भी आसन में बैठ के आप ध्यान मुद्रा करें। उसमें आपने ध्यान में क्या करना है? सिर्फ ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। धीरे धीरे उस श्वास को आप और गहराई करो और गहराई से छोड़ो, फिर और गहराई से लीजिए, फिर और गहराई से छोड़ो, यानी डीप ब्रीथ स्टार्ट करो धीरे धीरे। इससे क्या होगा? जब आप ब्रीथ के ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो आपके मस्तिष्क में खूब सारे थॉट्स आएंगे, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। इन सब चीजों को इरेज करते जाओ, और जैसे जैसे आप इरेज करोगे आपका ब्रेन एकदम शार्प होते जाएगा। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। षणमुखी मुद्रा बहुत अच्छी क्रिया है। प्राणायाम के भी और भी अनुलोम विलोम वगैरह भी अच्छी क्रिया हैं, पर सबसे अच्छी क्रिया है भ्रामरी। रात को सोने से पहले आप भ्रामरी किया करो। भ्रामरी के साथ साथ में मैं आप लोग को एक चीज और बता रहा हूं, और वो चीज है मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल में है स्पीचलेस क्रिया। सोने से पहले आप स्पीचलेस क्रिया करिए, फिर भ्रामरी करिए, और सुबह जब उठते हो तो सिर्फ स्पीचलेस क्रिया करिए, भ्रामरी मत करिए। मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि आपको एक हफ्ते के अंदर ही उसका असर पता लगेगा। तो स्पीचलेस क्रिया मेरे योग विद डॉक्टर वीरदी चैनल में यूट्यूब के अंदर है, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे जरूर इत्तला करें, जरूर कांटेक्ट करें। बच्चों को सुलाते हैं, छोटे बच्चों को माँ कैसे सुलाती है? कुछ लोरी से, कुछ गानों से, कुछ म्यूजिक से। वैसे ही भ्रामरी आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे कि आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित हो जाता है, और वो अच्छे से काम और फ्री होके काम करते हैं, और उसमें आपको नींद भी अच्छी आती है। करके तो देखिए दोस्तों, फिर आप बताइए, क्योंकि कहने और करने में बहुत फर्क है। जिसे कहते हैं ना, कथनी और करने में फर्क है, वही हाल है। जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक सिर्फ सुन के बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया है,
पर हम जब करेंगे तो ही उसका उत्तर आपको मिलेगा। फिर शवासन, बहुत अच्छी क्रिया है, पर ध्यान रखिए शवासन आप किसी एक्सपर्ट गुरु के अंतर्गत करिए। योग निद्रा, ये भी एक बहुत अच्छी क्रिया है। कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि हमें किस पोस्चर पे सोना चाहिए, किस पोस्चर पे सोना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको 10 बजे सोना है तो आपका खाना है, आपका रात का जो भोजन है वो 2 घंटे पहले होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे पहले। 8 से 9 के बीच आपका भोजन हो जाना चाहिए ताकि आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो सको, क्योंकि भोजन को पचाने में भी 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो फिर हम जब ये क्रिया करते हैं, जल्दी से सोते हैं, और दूसरी क्रिया के साथ में जब ये करते हैं तो हमें एक अच्छी नींद आती है। इन सारी वीडियो को, इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए मैंने ये जो आपको नींद की एक वीडियो दी है वो आप जरूर सुनिएगा। अगर आप कभी राइट साइड सोते हैं, कभी लेफ्ट साइड सोते हैं, कभी सीधा सोते हैं, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जिस पोजीशन में आपको अच्छी नींद आए आप एडॉप्ट करो। आप बचपन में बालासन में भी तो सोए हो, अभी भी तो कभी कभी सोते ही हो उल्टा होके, एक हाथ सिर के नीचे रखते हुए, एक पैर को आप दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए सोते हो, क्योंकि उस वक्त वो जो पोस्चर रहता है आपको आराम देता है। पर रात में कितनी बार आप अपने पोस्चर को चेंज करते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन। आप जो भी पोस्चर आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको रिलैक्स हो, जिसमें आपको नींद अच्छी आती हो, जिसमें कि आपको लगे कि यस दिस इज माय पोस्चर, चाहे वो फिर बालासन हो, विश्रामासन हो, शवासन हो, या वन साइड हो, या कुछ भी हो, यू कैन स्लीप, आप सो सकते हो। यदि आप अपने नींद को पसंद करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप अपनी नींद के बारे में कमेंट्स दीजिए, मेरी वीडियो के बारे में भी कमेंट्स दीजिए। अपनी नींद को शेयर करो, साथ साथ में मेरी वीडियो को भी शेयर करो, ताकि लोगों को एक पता लगे कि आपने कुछ मुझे अच्छी चीज़ दी है, और वो चीज़ सुन के, देख के मुझे भी नींद आई, जिसका कि क्रेडिट आपको मिलेगा जितने लोगों को आप शेयर करोगे। और अंत में यही कहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, ताकि आप बराबर से हर समय आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों ध्यान रखो, एक चीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि जो इंसान सुबह उठ के सूरज को जगाता है वही इंसान सफल होता है, और जो इंसान को सूरज जगाता है वो इंसान पीछे रहता है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह विरदी कभी भी नींद की दवाई नहीं देता हूँ, पर नींद आने के लिए क्या क्रिया है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब जो कोरोना का पीरियड है, इससे पहले मेरे कोरोना के वीडियोस, फाइट विद कोरोना और दूसरी चीज़ें, पावर ऑफ जीरो, इन सारी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से लाइक किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, और ज़रूर लोगों को हेल्प करो, ताकि इस नींद से हम फाइट ना करें, बस कामकाज करें और एक अच्छी नींद आए। ओके, नींद अच्छी नहीं होगी तो ड्रीम्स भी आएंगे। जैसी आपकी सोच वैसे आपके ड्रीम्स। दोस्तों आप ध्यान रखिए, कभी भी पॉजिटिव चीज़ सोचो। एक पॉजिटिव आपके 10 पॉजिटिव को जन्म देता है, एक नेगेटिव आपके 100 नेगेटिव को जन्म देता है। चॉइस योर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद।